राधे राधे दोस्तों। मैं पुनीत कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं तुलसी विवाह के बारे में। दोस्तों, कैसे तुलसी विवाह करते हैं, कब करना चाहिए तुलसी विवाह व पूजा की सरल विधि मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबाएं बेल आइकन का बटन, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के रूप की विवाह कराने की परंपरा है, जिसको देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तुलसी विवाह आयोजन करने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवोत्थनी एकादशी के दिन ही अलग अलग मान्यताओं के अनुसार लोग तुलसी के विवाह का आयोजन करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह में शादी की सभी रस्में पूरी की जाती हैं। पौराणिक कथाओं का पाठ, तुलसी मंगलाष्टक का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से तुलसी माता और भगवान शालिग्राम सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि और तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, मान्यता और शुभ मुहूर्त एवं पूजा सामग्री। तुलसी विवाह की पूजा सामग्री में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतुफल। मंडप तैयार करने के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान और सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, साबुत हल्दी व पिसी हुई हल्दी। ये सारी सामग्री इकट्ठा करने के पश्चात तुलसी विवाह के लिए आप विधि विधान से किसी अच्छे से पंडित जी को बुलाकर तुलसी विवाह की तैयारी करें। अगर पंडित जी ना मिलें तो आप भी इस विधि से तुलसी विवाह की तैयारी कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। गौरी गणेश के पूजन में सबसे पहले स्वस्ति वाचन से हरि ओम गणनान्त्वा गणपति वंगवाह महे प्रियनन्त्वा प्रियपति वंगवाह महे वशो मम आहम जाने गर्वधम आत्म जासी गर्वधम। ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतपति विश्वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वर्पि विश्वो नमो नमः। ओम समूकश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्न विनाशो विनायकः। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि ये नामानि ये पठेच्छुनियादपि विद्यारम्भे वाय च प्रवेशे तथा निर्गमे मे संग्रामे संकट च विघ्न तस्य न जायते कृतन महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। हम पहले गणेश जी का आह्वान करें, फिर उसके बाद संकल्प लें और प्रदक्षिणा लें और दक्षिणा माता तुलसी की गोद में रखें। अब माता तुलसी और शालिग्राम को धूप, दीप और वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। तुलसी माता को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। मंगलाष्टक में आपको बोलना है ओम श्रीमथ पंकज विष्ठरु हरिहरु वायुरमेन्द्रो नले चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुणो प्रेतादिपाद्याग्रह परदू मनो नल कुबरो सुरगजस चिंतामणिं कौस्तुभे स्वामी शक्तिधरस्य लांगुलधरे कुर्वन्त वो मंगलम। ऐसे पाठ करके चुनरी में सुपारी, हल्दी और दक्षिणा रखकर गठजोड़ा बांधे। फिर उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को
लेकर तुलसी के साथ फेरे लें। फेरे पूरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और तुलसी जी के पास सिंदूर रखते हुए ये मंत्र आपको बोलना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह कहते हुए इस मंत्र का जाप अगर आप नियमित रूप से तुलसी के पत्ते या पौधे को छूते हुए करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान्यता है इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपको ये मंत्र बोलना नहीं आता तो आप फ़ोन पर चलाकर सुन लीजिए। अब तुलसी विवाह की कथा सुननी चाहिए, वो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, उसी के प्रभाव से वह अजय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया है वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वही जगह तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। तुलसी विवाह से संबंधी एक और पौराणिक कथा भी है, जो कथा आरंभ में ऊपर की कथा के अनुसार ही है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से ही बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह करने के क्या फायदे हैं। तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परिवार पर आने वाली हर तरह की बाधा और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अविवाहित महिलाओं को अच्छा पति मिलता है। तुलसी का कन्यादान करने वाले निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन भर घर परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मेरे द्वारा बताए गए इस विधि से जो तुलसी विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों 23 नवंबर 2023 को शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त है। 23 नवंबर 2023 को ही प्रदोष काल में तुलसी विवाह मुहूर्त बन रहा है। इस दिन अगर कोई इस कथा को सुनेगा तो भी उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पर कमेंट करें,
लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखने वालों की एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।